कुंदरकी में 23 जुलाई को अलीदाद खान की मृत्यु हो गई। जनाजे की नमाज के लिए इमाम को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने नमाज पढ़ने से मना कर दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद अलीदाद के बेटे दिलनवाज के साले ने नमाज पढ़ी। 31 जुलाई को मुरादाबाद के डीएम को एप्लीकेशन देकर गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई। मामले में 3 अगस्त को एक्शन लिया गया। 5 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। केस दर्ज होते ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुरादाबाद से आगरा हाईवे पर कुंदरकी कस्बा पड़ता है। यहाँ कायस्थान मोहल्ला पड़ता है, जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यहाँ की काफी संकरी गली में अलीदाद खान का घर है। अलीदाद को पूरा कायस्थान मोहल्ला जानता है। मीडिया से बातचीत के बाद अलीदाद के बेटे दिलनवाज बताते हैं कि मेरे अब्बू भाजपा के एजेंडे से प्रभावित थे। करीब 8 से 10 साल वो भाजपा की सभी मीटिंग और कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। वो सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता थे, पार्टी में किसी पद पर नहीं थे। लेकिन आप उम्र कह लीजिए या समझ, वो पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर ही बैठते थे। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में सिर्फ उन्हीं का परिवार ही भाजपा का समर्थन करता था। इसकी वजह से उनके पिता को हमेशा ही विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो पार्टी से जुड़े रहे। दिलनवाज ने बताया कि उनके पिता का निधन 85 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हो गया। वे बीमार नहीं थे, लेकिन अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जनाजे की नमाज के लिए उन्होंने कुछ लोगों को मस्जिद भेजकर इमाम साहब को खबर करवाई। पहले उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, पर बाद में जब जनाजा मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ तो इमाम साहब ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। सड़क पर जनाजा रखा रहा। बाद में दिलनवाज के साले ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। आगे दिलनवाज ने बताया कि इमाम तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन असलम खान, शराफत खान, अशरफ खान और मतीन खान ने उन पर दबाव बनाया कि वह जनाजे की नमाज ना पढ़वाएं। लेकिन इन लोगों ने इमाम को धमकी दी कि अगर वो मेरे पिता कि जनाजे पर नमाज पढ़वाएं तो उन्हें मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। शायद इसी दबाव के कारण इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे पिता को बीजेपी का समर्थन करने की सजा दी गई है। हमें धमकी दी गई थी। हमसे कहा गया कि तुम लोग हिंदू पार्टी को वोट देते हो, हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे क्योंकि तुमने बीजेपी को वोट दिया है। हम तुम्हें जान से मार देंगे या किसी झूठे केस में फंसा कर तुम्हें जेल में सड़वा देंगे। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने कहा कि अलीदाद पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता थे। जिस तरह इमाम ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए इनकार किया, वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस अपना काम करेगी। भाजपा अलीदाद के परिवार के साथ खड़ी है। कुंदरकी मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद राशिद खान का कहना है कि अलीदाद खान नबी की शान में गुस्ताखी करते थे। यह हमारा धार्मिक मामला है, राजनीतिक नहीं। हमारे धर्म के खिलाफ बयानबाजी हुई है। कोई हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो हम उसके साथ किसी भी सूरत में शरीक नहीं होंगे। उनका इंतकाल हुआ तो हमने नमाज नहीं पढ़वाई। इसका सियासत से ताल्लुक नहीं। नमाज न पढ़वाया यह हमारा निजी मामला है। इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सच यह है कि नबी की गुस्ताखी करने वालों की मौत में हम शामिल नहीं हो सकते। अपने पिता पर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगने के बाद दिलनवाज ने कहा, यह सभी सरासर बेबुनियाद आरोप हैं। इमाम और दूसरे आरोपी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए मेरे पिता पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पिता ने कई मीटिंग को संबोधित किया है, लेकिन वह कभी भी धार्मिक टिप्पणी नहीं करते थे। वह सिर्फ भाजपा की विचारधारा को सपोर्ट करते थे। दिलनवाज आगे बताते हैं कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले ही दिन उन्होंने कुंदरकी थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उन्होंने फिर डीएम का दरवाजा खटखटाया। इसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की। इसके बाद 1 अगस्त को उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है।